नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ झारखंड। तो चलिए बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं खरौंदी से। खरौंदी थाना क्षेत्र के खरौंदी बाजार में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के समीप प्रदीप दास के घर में गुरुवार की देर शाम अचानक आग लग गया। जहां आग से घर में न्यू मोटरसाइकिल, अलमीरा, पलंग, खाने पीने की सामान, पहने का कपड़ा के साथ 5 लाख का सामान सब जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतना तेज थी कि पास में ही विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास के घर में भी आग लग गया। आग बुझाने में विधायक प्रतिनिधि के भाई सत्येंद्र दास झुलस गए। विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास ने बताया, शाम लगभग 5 बजे बाजार आने जाने वाले लोगों को प्रदीप दास के घर में धुआं निकलता दिखाई दिया। धुआं देखकर गांव के लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटें काफी भयंकर हो गया। आग की लपटें इतना तेज थी कि मेरा घर में भी आग पकड़ लिया। आग बुझाने के लिए आसपास के दर्जनों लोग दौड़े। लोग आग बुझा पाते तब तक प्रदीप दास के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग में न्यू बाइक, पलंग, अलमीरा, खाने पीने की सामान, पहने का कपड़ा सहित 5 लाख का सामान जल गया। आग बुझाने में ही मेरा भाई सत्येंद्र दास भी झुलस गया है। उसे तत्काल इलाज के लिए गढ़वा भेजा गया है। वहीं जब इसकी सूचना लोगों ने बीडीओ तथा सीओ को दिया तो उन लोगों ने इसमें किसी तरह का कोई रुचि नहीं लिया। साथ ही वरीय पदाधिकारियों से तत्काल प्रदीप दास को मुआवजा देने की मांग किया है। घर में आग कैसे लगा, कितना नुकसान हुआ, क्या क्या सामान जल गया? घर में आग कोई नहीं देख पाया कि कैसे लगा, लेकिन लगा तो लोगों को धुआं निकलने लगा तो लोग, गांव के लोग बताए। हम भी अपने यहाँ मार्केट में थे, हम लोग को भी बताए। आए तो देखे कि पूरा आग का लपट चल रहा था पूरा जोरों से। और ये प्रदीप दास का घर है। प्रदीप दास के घर में सारा संपत्ति, मतलब उसका एक अनाथ बच्चा कह लीजिए उसको जो शादी में गाड़ी मिली थी, आपको पलंग था, आपको कूलर था, अलमारी था, फ्रिज था, बक्सा था, कपड़ा, सोने पड़ने वाला कपड़ा, पहनने वाला कपड़ा, अनाज, सारा संपत्ति उसका बर्बाद हो गया। इसके बाद हमारा घर है इधर, उसमें आग का लपट पकड़ लिया, वो पूरा घर जल कर के बर्बाद हो गया। इसके बाद सुरेंद्र दास का भी घर है, उसमें भी आग लग गया, उसका भी नीचे से जितना घर था वो सब बर्बाद हो गया। इसके बाद हम सीओ साहब, बीडीओ साहब को फ़ोन किए। बीडीओ साहब कहे कि सीओ साहब के फ़ोन करिए। हम सीओ साहब को फ़ोन किए। सीओ साहब कह रहे हैं कि थाना को भेज रहे हैं, जबकि यहाँ रह रहे हैं और तानाशाही दिखा रहे हैं, अफसरशाही दिखा रहे हैं। जब प्रतिनिधि का घर जल रहा है और पदाधिकारी पहुँच नहीं पा रहा है खरौंदी में रहने के बावजूद, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। जब एक प्रतिनिधि होने, हमारा घर जला है और यहाँ बीडीओ सीओ आने के लिए कतरा रहा है, और जब आम जनता का क्या होगा जब आम जनता का घर में आग लगेगा? यहाँ तो पहले अग्निशमन का भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग किसी तरह लाइन वगैरह व्यवस्था करके हम लोग घर को जलाए हैं, घर को बचाए हैं जलने से। इस तरह के अफसरशाही यहाँ बढ़ गया है इस राज्य में। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और आने वाला समय में, अभी आचार संहिता है इसलिए हम लोग कुछ नहीं ज़्यादा बोलना चाहते हैं। आचार संहिता के बाद हम लोग बताने का काम करेंगे। लगभग इस घर से कितना नुकसान? लगभग इस घर का कम से कम 5 लाख रुपए का संपत्ति का नुकसान हुआ है। मकान अलग से। इसको अबुआ आवास में नाम था, यहाँ के पदाधिकारी बेच दिया, बीडीओ कोऑर्डिनेटर सारा बेच दिया। यहाँ पक्का वाला के पुनः अबुआ आवास मिल गया, लेकिन ये गरीब बच्चा, इसको केवल ईंटा का जोड़ाई है, खपड़ेला मकान था, इसको अबुआ आवास भी नहीं मिला। अभी 5 लाख रुपए का से ज़्यादा ऐसे नुकसान हुआ है और घर विहीन हो गया। आवास है ही नहीं। अब वो आएगा तो बेचारा बाहर कमाने गया है, पति पत्नी तमिलनाडु कमाता है और उसका रहने का कोई जगह नहीं बचा। चैनल के माध्यम से पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी से क्या अपील करेंगे? क्या हम उपायुक्त महोदय से, एडीओ साहब से मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी जो सीओ साहब हैं, ऐसे पदाधिकारी पर निश्चित रूप से लापरवाही का आरोप लगा करके उस पर कार्रवाई हो। अगर नहीं कार्रवाई होता है तो अभी आचार संहिता है, लेकिन आचार संहिता के बाद हम लोग जनता के साथ विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और तत्काल हम यह मांग करते हैं कि सबसे पहले प्रदीप दास को अबुआ आवास अविलंब इनको मुहैया कराया जाए, अन्यथा हम लोग पर्दाफाश करेंगे कि आप पक्के मकान को, आप खरौंदी पंचायत में कितने पक्के मकान को अबुआ आवास आवंटित किए हैं। ठीक।